Let's start the question. Our first question is the heat capacity of the following gas at room temperature are such that there is option A, this is option C, option B and option D. ओके तो चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि हीट कैपेसिटी को C से डिनोट करते हैं, ठीक है। और हीट कैपेसिटी हमारा बहुत टाइप का होता है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम Cv से डिनोट करते हैं। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को Cp से डिनोट करते हैं। फर्दर ये बहुत टाइप का होता है। हम लोग ये भी जानते हैं जो हीट कैपेसिटी होता है हमारा C, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है हमारा एटोमिसिटी के। मतलब जैसे जैसे हमारा एटोमिसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा हीट कैपेसिटी बढ़ेगा। तो अगर हम ऑप्शन ए में देख रहे हैं अमोनिया, ठीक है, अमोनिया, तो अमोनिया का अगर हम लोग निकालेंगे एटोमिसिटी तो यहाँ पर नाइट्रोजन की एक एटम है और हाइड्रोजन के 3 एटम है। तो टोटल अमोनिया की एटोमिसिटी कितनी हो गई? 4, 3 एक 4 हो गई। यहाँ पर अगर CO2 का एटोमिसिटी निकालेंगे तो ऑक्सीजन के 2 एटम, कार्बन की एक एटम, तो 3 एटोमिसिटी हो गई। ये मैं एटोमिसिटी लिख रहा हूँ। ऑक्सीजन की एटोमिसिटी की बात करें, ऑक्सीजन के 2 एटम है तो यहाँ पे एटोमिसिटी 2 हो जाएगी। नाइट्रोजन की एटोमिसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम है तो इसकी एटोमिसिटी 2 हो जाएगी। आर्गन की अगर एटोमिसिटी की बात करें तो आर्गन का 1 एटम है तो यहाँ पे आर्गन की एटोमिसिटी 1 हो जाएगी। और हम यहाँ पे जान रहे हैं एटोमिसिटी जिसकी ज़्यादा होगी उसकी हीट कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। तो ये सबसे ज़्यादा एटोमिसिटी किसकी है? नाइट्रोजन की है। तो नाइट्रोजन की एटोमिसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद CO2, उसके बाद हमारा O2। देखिए यहाँ पे O2 का एटोमिसिटी 2 है और N2 का भी एटोमिसिटी 2 है, तो दोनों का बराबर होगा। O2 और N2 की एटोमिसिटी बराबर होगी। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? आर्गन हो जाएगा। आर्गन की एटोमिसिटी सबसे कम 1 एटोमिसिटी है। तो हम देख ले रहे हैं ये हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। यही हमारा आंसर है। अब इसको बस मुझे ऑप्शन में मिलाना है। ये हमारा आंसर। तो देखिए सबसे पहले अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और N2 का बराबर है। यहाँ पे ऑक्सीजन और N2 का बराबर है लेकिन यहाँ पे आर्गन भी बराबर कर दिया है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को बराबर कर दिया है तो ये भी हमारा नहीं होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन और N2 का बराबर है, आर्गन का भी है और अमोनिया भी सबसे ज़्यादा है, तो हमारा ऑप्शन C है। ऑप्शन डी में हमारा बराबर कोई भी नहीं है तो ऑप्शन डी हमारा नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन C सही आंसर था। हीट कैपेसिटी के बारे में अगर आप लोगों को कंसेप्ट याद नहीं आ रहा तो मैं कुछ कंसेप्ट याद दिला दे रहा हूँ। आप लोग एक बार मन में रिकैप कर लीजिए, उसके बाद मैं हीट कैपेसिटी के बारे में कंसेप्ट बता रहा हूँ। जो CB होता है, हीट कैपेसिटी एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड CP हीट कैपेसिटी एंड कांस्टेंट प्रेशर, इन दोनों के बीच रिलेशन होता है CP इजकल टू होता है हमारा CB प्लस R। डेट मीन्स CP माइनस CB बराबर R। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आप लोग थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। और हम लोग ये भी जानते हैं CB इजकल टू होता है FR/2, जहाँ हमारा F क्या है? F है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अगर आप लोग को कंसेप्ट याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जो F की वैल्यू होती है वो मोनोएटॉमिक के लिए 3 होती है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए। मोनोएटॉमिक गैस के लिए F की वैल्यू 3 होती है और डायटोमिक के लिए F की वैल्यू हमारी कितनी होती है? 5 होती है। ओके, तो ये कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट था जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये एक्स्ट्रा कंसेप्ट है, एक्स्ट्रा कंसेप्ट।